हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूँ नेहा। इट्स अ टी टाइम रीड। कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यस, आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कलेक्टिव। इट्स अ लव रीडिंग। और जो भी इसको इस टाइम देख रहा है या सुन रहा है, ये उनके साथ रेजोनेट कर सकती है। इट्स फॉर all people, all signs. Now it's a general reading, may or may not resonate to everyone, so please take what resonate and leave the rest. Now grab a cup of coffee or tea, जो भी आप प्रेफर करते हैं. Like I'm having a cup of tea with me, right? So आप भी ले आए अपनी चाय या कॉफ़ी और इन्जॉय करें मेरे साथ ये रीडिंग. और लेट्स सी कि क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में. और मे बी यू आर डीलिंग विद समवन स्पेशल इन योर लाइफ. लेट्स सी. जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू. अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच. नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं कि क्या एनर्जीज है. When I was thinking of this reading, so I was like feeling somewhat pleasant energies. Maybe हो सकता है you are dealing with your special someone, or I was feeling like मे बी हो सकता है somebody is feeling happy, और मे बी हो सकता है उनके अराउंड ऐसी एनर्जीज हैं, वो हैप्पी फील कर रहे हैं. जो भी आप हैं या आपके पर्सन है या आप लोगों की बात हो रही है आपस में, मे बी काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, समथिंग लाइक दैट. और कोई यहाँ पे किसी को मना रहा है या वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स. सो लेट्स सी क्या एनर्जीज है, क्या आपके लाइफ में चल रहा है. लेट मी हैव अ सिप. ओके. सो एक गाना मेरे माइंड में आ रहा था. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो गाना कुछ ऐसे था. दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे. दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे. सो somehow I was feeling कि कोई यहाँ पे बहुत किसी को एडमायर कर रहा है. मे बी यू योर पर्सन कोई यहाँ पे किसी को मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, और या कोई किसी को मना रहा है, और समथिंग लाइक दैट. और कुछ है आप लोगों के बीच में, या आप लोगों के पर्सन, या आपको कोई रीच आउट करना चाहता है, या कोई आपको कॉल करना चाहता है. लेट्स सी क्या एनर्जीज है ओवरऑल फॉर द कलेक्टिव, जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है. Let's find out. Okay. So as I told you, कोई आपके बारे में सोच रहा है और आपकी तरफ मे बी आना चाहते हैं वो पर्सन, और मे बी दे इमेजिन अ फैमिली विथ यू, या वो आपको लाइक अपनी कंप्लीट, दे फील यू लाइक पार्ट ऑफ देयर फ्यूचर. वो आपको लाइक कंप्लीट फैमिली मानते हैं अपनी, और they imagine a family with you, right? Or they want to like put efforts in the situation now. कोई यहाँ आपको रीच आउट करना चाहता है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कोई आपको मे बी मिस कर रहा है,
या आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे. नाउ somebody wants to bring balance in the situation. Right, we have a temperance card, a beautiful card. Now maybe हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ फैमिली बैकग्राउंड या ऐसा कुछ हुआ हो फैमिलीज़ के बीच में, या मे बी हो सकता है कि आप लोगों का डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड है. सो कोई यहाँ पे बैलेंस लाना चाहता है इन द सिचुएशन विद यू, या मे बी आप लोगों के बीच में जो भी हुआ, और दे वांट टू लाइक हैव अ फैमिली नाउ, और दे सी यू एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइक फैमिली, और वो चाहते हैं कि आप लोगों के साथ एक फ्यूचर बिल्ड करें. दे वांट टू लाइक ब्रिंग बैलेंस इन द सिचुएशन. कोई यहाँ बैलेंस लाना चाहता है इन द सिचुएशन, राइट. किसी के साथ यू कैन स्विच द रोल्स, जैसे आपको लाइक ठीक लगे. कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, और हो सकता है कि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, और आपको कोई रीच आउट करना चाहता है, और चाहते हैं कि कंप्लीट करें ये साइकिल आपके साथ. और टू मेनी कार्ड्स. सो मे बी हो सकता है पास्ट में कोई जगल कर रहा था, राइट. मे बी योर पर्सन, और कुछ भी हो सकता है. बट नाउ somebody wants to bring the balance, right. मे बी हो सकते हैं वाटर साइन यू आर डीलिंग विद, और एन अर्थ साइन. सो मे बी एज आई टोल्ड यू कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं इन द होम फ्रंट, या कुछ भी ऐसा है जिसको वो हील करना चाहते हैं, राइट. दे वांट, वो चाहते हैं इस चीज़ में आपके साथ एक लाइक एज आई टोल्ड यू कि होम इमेजिन करते हैं, और मे बी फाइनेंशियल इश्यूज या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कुछ, बट वो बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ. दे वांट टू लाइक इन कॉर्पोरेट लाइक मिलके कुछ काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, राइट. कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं. कोई चाहता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, राइट. और इस चीज़ में आपके साथ मिल के लाइक वो एक इमेजिन करते हैं एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी होम. टू मेनी कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड. या सो कोई यहाँ पे डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्डअप करना चाहता है एक होम. और मे बी कोई यहाँ पे गाइडेंस ले रहा है किसी से, किसी के बारे में कुछ पूछ रहा है ताकि वो कैसे आगे बढ़ सके. नाउ वी हैव अ किंग ऑफ कप्स हेयर. सो कोई बहुत इमोशंस लेके आपके पास आना चाहता है. अ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड अ पाइसेस, और वेरी मेच्योर एनर्जी. नाउ इट्स नॉट काइंड ऑफ लाइक लेड बैक, और कोई यहाँ पे इमेच्योर, या कोई वो कहते हैं ना कि किडिश बिहेवियर. नो, somebody is serious, somebody is very serious, right, about this relationship. They want to come in. maybe हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो, बता ना पाते हो, बट डेफिनेटली कोई देखता है एज अ हैप्पी फैमिली विद यू, राइट. लाइक अ मेच्योर, और बहुत इमोशंस है उनके मन में, और दे वांट टू लाइक ऑफर यू देयर कप ऑफ लव, राइट. और बहुत आपके लिए वेरी मेच्योर पर्सन, वेरी सॉर्टेड, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, और yeah, they want to take a leap of faith towards you. So बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं. कोई यहाँ पे हैप्पी फैमिली इमेजिन करता है. मे बी आप हार्ट ब्रोकन है, या कोई अभी भी यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है किसी चीज़ की वजह से, बट नाउ somebody wants to reach you out. They want to connect with you, they want to offer you, they want to work in this relationship with you. They want to take a leap of faith towards you, right. मे बी हो सकता है कोई यहाँ पे पहले बहुत केयर फ्री था, जिसकी वजह से कोई हार्ट ब्रोकन था. नाउ दे वांट टू पुट एफर्ट्स. वो यहाँ पे मे बी हो सकता है कोई आपको कॉल करे, कोई आपको रीच आउट करे, और आपको ये बताए कि
वो क्या चाहते हैं, वो इस चीज़ पे आपके साथ काम करना चाहते हैं. दे आर रेडी. They want to like take a leap of faith. They want to work in. They want to put efforts in this relationship. They like वो नहीं चाहते होल्ड बैक करना अपने आप को, राइट. वो नहीं चाहते अपने इमोशंस को और होल्ड करना. वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. दे सी यू एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ नाउ, और दे वांट टू like commit. They see a happy family with you. They see you as the one. They see you like a high priestess. See, they see you like you are like a very spiritual person, very calm, very composed, very like intelligent और spiritual. और मे बी हो सकता है कुछ के लिए आप कोई हीलर हो या कोई इनर वर्क कर रहे हो, एंड योर पर्सन इज वेरी अट्रैक्टेड टू यू. दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, जो भी ये पर्सन है, राइट. दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स दिस हाई प्रीस्टेस. दे वॉन्ट टू नो यू. वो आपको जानना चाहते हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको पूरी तरह लाइक जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ की, और आपकी तरफ आना चाहते हैं. दे वांट टू पुट एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप. मैच्योर पर्सन, काइंड हार्टेड, राइट. और मे बी जो चीज़ें हुई, जो भी सिचुएशंस थी इन द पास्ट, उन्होंने उन चीज़ों ने उनको चेंज कर दिया है, राइट. मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ इनर वर्क. अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, वो कुछ बिल्डअप या कुछ ना कुछ गेनिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज. कोई इनर वर्क कर रहा है यहाँ पे, राइट. बहुत ज़्यादा. या मे बी हो सकता है आप ये पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, और कोई यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा था अ लविंग रिलेशनशिप. नाउ बिफोर मूविंग अहेड, या आगे लाइक बढ़ने से पहले, सम थिंग्स मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है. नाउ मे बी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे थे, राइट. हो सकता है कि some things are changing. You are going through a transformation phase in your life. जो भी इसको देख रहे हैं रीडिंग को, मे बी आप लोग अपने लाइफ में, या मे बी आप जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं, और दे आर बैलेंसिंग देमसेल्व्स. और या कुछ है यहाँ पे, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है मुझे. चेंज दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में. जल्दी ही कोई चेंज आ सकता है. एंडिंग ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू इन योर लाइफ. वी हैव 3 of Cups. सो मे बी कोई रीयूनियन चाहता है आपके साथ, राइट. कोई आपके साथ लाइक मिल के सिचुएशन में अब काम करना चाहता है. कोई आपके साथ मे बी हो सकता है कि कोई मिलना चाहता है, कोई रीच आउट करना चाहता है. और एज आई टोल्ड यू कि आपके साथ लाइक हैप्पी फैमिली देखते हैं. मे बी हो सकता है अ न्यू पर्सन, राइट. or something is like changing, drastically changing in your life. Death means like you have to like give up all the जो भी old चीज़ें थी, methods, old methods, या जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, पुल बैक कर रही हैं. इट्स अ डेड हॉर्स. आपको उस पे से लाइक उसको छोड़ के निकलना, आगे बढ़ना होगा, राइट. आपको वो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपके पैटर्न्स हैं, और जो चीज़ें आपको पुल बैक करती हैं, और जो बहुत ज़्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकती है, उनको छोड़ के आपको आगे निकलना है. और ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग इज एंडिंग, बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू. और राइट, लेट्स सी. सो अगेन, नाउ एज आई टोल्ड यू, मे बी हो सकता है कि चॉइसेस हैं आपके पास. जो भी इसको देख रहा है या सुन रहा है, मे बी यू हैव चॉइसेस इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ. मे बी हो सकता है कोई रीच आउट करना चाहता है आपको, और नाउ दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव. दे फाइंड यू वेरी चार्मिंग. नाउ मे बी हो सकता है somebody old or somebody new is also coming into your life, right. or maybe somewhat like कोई है यहाँ पे like one person is a bit immature and the other person is like very sorted and very calm. Now yes, you maybe you are having
choices in your life. You are like a queen. You are like um, very smart, very intelligent, or very good looking, or maybe people are attracted to you, right? Or you are like doing great work, and this person, now maybe somebody from your past, or maybe somebody new, they are very attracted to you, so they want to know you more. वो आपको जानना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं. We have king of swords. Again I told you कि you have, maybe you are having a choices. Now साइंस बता दूं, मे भी हो सकता है somebody, कोई यहाँ पे एयर साइन है और कोई यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है, राइट? सो कोई यहाँ पे आप, मे बी अब somebody practical and somebody immature, और मे बी आपके पास choices हैं. You have to make choice कि आपको किसके साथ लाइक आप अपनी लाइफ देखते हैं आगे, राइट? चॉइसेस बहुत लग रहा है मुझे कि चॉइसेस हैं. डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ मेल और अ फीमेल, यू कैन स्विच द रोल्स, जैसे भी हो सकता है, बट किसी के पास यहाँ चॉइसेस दिखाई दे रही हैं. और ना, एज आई टोल्ड यू, मे बी हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या कोई आपकी तरफ आना चाहता हो, बट somebody was undecided in the past, right? किसी के पास टू चॉइसेस हैं, और somebody, या हो सकता है कि आपके पास में कोई पर्सन थे जो आपको, जिन्होंने आपको स्टक रखा हुआ था. नाउ दे वांट टू कम फॉरवर्ड एंड दे वांट टू लाइक ऑफर यू देयर लव, और आपके पास कोई न्यू चॉइस भी हो और आपको समझना हो रहा हो व्हाट टू डू. somebody is like a bit immature and the other is like very mature, very sorted person, as I told you. Now अगेन यूनियन इज़ लाइक, आपके लिए मे भी हो सकता है कि यूनियन बहुत नज़दीक है. जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, या कोई समबडी न्यू आपको कोई रीच आउट करना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है देयर लव, और मे बी आपकी कोई विशेस बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है. चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और मे बी हो सकता है कोई आपकी, जल्दी कोई आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है. वी हैव 9 of cups. नाउ मे बी कोई यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रहे हैं वाटर साइंस. आप हैं, आपके पर्सन है, या कोई भी हो सकते हैं, राइट? नाउ मे बी समबडी वॉज होल्डिंग राइट इमोशंस, और नाउ दे वांट टू कम फॉरवर्ड. नाउ somebody from the past, somebody new, you have choices, और मे बी आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें. You are confused, right? So आप अपने आप को बैलेंस करके रखें. जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करें एंड सरेंडर टू द डिवाइन. जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा. मे भी हो सकता है आप सिंक्रोनिसिटीज देखते हैं एंड यू आर लाइक अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और आप का जो कनेक्शन है वो भी स्पिरिचुअल ही है, राइट? सो या open up yourself, be ready to receive, right? We have receptivity, beautiful card. Open up your crown chakra, और maybe हो सकता है आप लोग अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं. be ready to receive, surrender to God, surrender to the divine, राइट? आपके लिए जो होगा आपके फेवर में होगा, बहुत अच्छा होगा. यू डोंट हैव टू फाइट विद योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू फाइट विद एनीबडी एल्स. ओके, सो पास्ट लाइफ एंड वी हैव इन दिस इन रिवर्स. सो मे भी हो सकता है कुछ के लिए इट्स लाइक आप स्टिल यू वर होल्डिंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, और मे भी हो सकता है नॉट एनी मोर, राइट? कोई यहाँ पे उसमें से निकल रहा है, कोई अपने आप को उसमें से निकाल रहा है. यू हैव टू लेट इट गो, एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट देन इट्स ग्रेट. जस्ट लेट इट गो. जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी यादें हैं, पुरानी डल, और जो भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको पुल बैक कर रही थी, या मे भी हो सकता है कुछ के लिए एक्चुअली में हो सकता है कि वो चीज़ें अब आपके लाइफ में से निकल गई हूँ, राइट? और
जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको बहुत सालों से परेशान कर रही थी, या जो रिलेशनशिप कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से आप बहुत नाखुश थे अपनी लाइफ में, और वो चीज़ें अब लाइक यू आर नॉट क्लिंगिंग टू दैट, एंड इट्स वेरी गुड। एंड अगर अभी आपने ऐसा शुरू नहीं किया तो आपके लिए यही गाइडेंस है टू लेट इट गो, राइट। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, में भी कई बार हम ऐसा होता है कि हम लोग बहुत पुरानी चीज़ों में फंसे रहते हैं, पुरानी यादों में और पुराने फॉल्स रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, जो हमें कुछ हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, और हम बहुत सोचते हैं उनके बारे में, बहुत ज़्यादा ड्रैग करते हैं। और जस्ट लेट इट गो पीसफुली, राइट। और अपने आप को फ्री करें, जस्ट बी रेडी टू रिसीव द गिफ्ट्स फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू आर गेटिंग। You are doing exceptionally well, and you have choices in your life. You are a very spiritual person, very kind person, और आपको आपके like या यू आर लाइक ड्रीमिंग ऑफ somebody, मे बी हो सकता है और पास्ट लवर, और लाइक आप हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं किसी के साथ, राइट। सो बट यू आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ लाइक पुराने थॉट्स, और मे बी हो सकता है कि स्टिल आप सोचते हैं पुरानी चीज़ों के बारे में कि उसने आपको धोखा दिया था, उसने आपको धोखा दिया था, जिसकी वजह से आप डर रहे हैं आगे बढ़ने से, और आप कंपेयर कर रहे हैं, और मे बी आप लाइक अपने आप से ही झगड़ा कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो कोई नहीं बना, मैं कुछ पुराने लोग ऐसे हैं तो मुझे नए भी ऐसे ही मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट यू आर थिंकिंग। ऑल दो यू इमेजिन अ फैमिली विद समवन, ऑल दो आप चाहते हैं कि आपको कोई कंप्लीट करे, आप बहुत सोचते हैं उस पर्सन के बारे में। सो इन ऑर्डर टू रिसीव लव इन योर लाइफ, यू हैव टू बी लव। आप खुद उस एनर्जी में आए। रोने से कुछ नहीं होगा, और लाइक किसी के लिए दिन रात रोते रहना या वेट करते रहना, इट्स नॉट लाइक अ राइट थिंग, राइट। आपको अपनी या सी आप अपने आप को, यू आर लाइक आइसोलेट किया हुआ है आपने, एंड यू आर नॉट रेडी। अपने आप को उस आइसोलेशन में से निकालें। डोंट वरी, आप में भी हो सकता है इस वजह से क्लोज्ड ऑफ है, किसी वजह से क्लोज्ड ऑफ है। आपके पास आपकी लाइफ में बहुत प्यार है अराउंड, बहुत अबंडेंस है, आप आंखें खोल के देखें, राइट। मे बी आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, पास्ट में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे। आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जो टॉक्सिक थी, या जो आपकी लाइफ में पहले टॉक्सिक हो चुका है, एंड स्टिल यू आर कंपेयरिंग अदर पीपल विद दैट स्पेसिफिक पर्सन जिन्होंने आपको धोखा दिया था आपकी लाइफ में, राइट। और आप उस वजह से, आप मे बी हो सकता है स्टिल आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ, एंड यू आर नॉट रेडी टू गिव इट अप। लेट इट गो, राइट। अब उसको, जो भी है उसको जाने दे, राइट। उसको अपनी लाइफ में से लाइक जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही, एंड जो चीज़ें आपको वो लाइक आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, या सी वी हैव राइटनेस, फ्रूट इज जस्ट रेडी टू फॉल इन योर लैप। आप नहीं जाने दे रहे हैं, आप स्टिल आप बहुत लाइक कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं सिचुएशन को, या मे बी हो सकता है स्टिल थिंकिंग ऑफ द पास्ट पर्सन, और किसी को बहुत ज़्यादा लाइक उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। इट्स जो जिसके बारे में आप लाइक लोगों को, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर लाइफ फॉर समबडी दैट इज नॉट वर्दी ऑफ योर लव, राइट। अगर आप किसी के बारे में इतना ज़्यादा लाइक एक्सक्यूज मी, सी आप हो सकता है किसी के साथ यू आर लाइक स्टिकिंग अराउंड द पर्सन जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो पास्ट में आपको जिन्होंने आपको धोखा दिया था, एंड यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ देम, देन इट्स नॉट अ राइट थिंग, राइट। जस्ट लेट इट गो, क्रिएट हार्मनी इन योर सेल्फ, बैलेंस योर सेल्फ, और fruit is ready to fall in your lap, because वो change, it's like 9 of Pentacles, so we have 9 change is coming in your life. You have to just be receptive.
आपको रिसीव करना है, आपको आपको रेडी होना है, अपने आप को रेडी करना है, आपको अपने आप में हार्मनी लेके आनी है, पीस लेके आनी है। थिंक, सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हमेशा ड्रैग करती है, पुल बैक करती है, राइट? और आपके साथ ऐसा क्यों होता है बार बार? जस्ट थिंक वंस। किसी के लिए आप रोते रहें, किसी के लिए आप बहुत आंसू बहाते रहें, और किसी के लिए आप अपने आप को लाइक आइसोलेट करते रहें, राइट? और अपने आप को लाइक वेट 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 किसी के लिए जो सिचुएशन आपको सर्व ही नहीं कर रही, राइट? लव इज लाइक, इट्स प्योर। लव इट्स लाइक कि ये नहीं कि आप किसी को लाइक किसी का फ़ायदा उठा रहे हैं या किसी के साथ झूठ बोल के आप उनको धोखा दे रहे हैं। इट्स इक्वल गिव एंड टेक, राइट? सो लेट गो ऑफ द पास्ट इश्यूज, जिसकी वजह से आप लोगों पे आगे विश्वास नहीं कर पा रहे। ब्रेक थ्रू, मेजर ब्रेक थ्रू इज कमिंग, जस्टिस इज कमिंग। मे बी हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आई टोल्ड यू, और आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं और उन सिचुएशंस को जाने देते हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, या जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको स्टक रखा हुआ था। सी, अगर वाटर बहेगा नहीं, पानी बहेगा नहीं, तो वो स्टेगनेंट हो जाएगा और उसमें से बदबू आएगी। ओके, सो यू हैव टू गो विथ द फ्लो। ओके, सो बी इन दैट एनर्जी, सो दैट आप सही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। और ऐसा नहीं करेंगे तो यू हैव टू लाइक कीप ऑन वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप लेट को नहीं करेंगे, अगर आप सॉरो इस एनर्जी में ही बैठे रहेंगे, सी, आपके पास क्या है? जस्टिस, 11 नंबर, स्पिरिचुअल नंबर। आपको आपके वो कहते हैं ना कि द पर्सन मेंट फॉर यू, आपको जैसा आप सोचते हैं आपकी लाइफ में आए, वैसे पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, और लेट गो ऑफ द पास्ट इशूज़ और पास्ट पीपल जो आपको ड्रैग करते थे, और लेट लव कम इन, और लेट दैट आपकी लाइफ में बहुत हो सकता है आपको आगे चॉइसेस दिखाई, लाइक मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपके पास डेफिनेटली चॉइसेस हैं इन लव। कोई पास्ट पर्सन या कोई न्यू पर्सन, यू हैव टू चूज़ वाइजली कि आपकी लाइफ में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग, और जस्ट बी इन दैट प्लेस। स्टॉप क्राइंग, स्टॉप बीइंग इमोशनल, और अपनी लाइफ में चेंज खुद लेके आए। ब्रेक थ्रू, जस्टिस इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व, बिकॉज डिवाइन आपके साथ है, और हमारे गाइड्स हमारे साथ हैं, एंजल्स हमारे साथ हैं, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडेज रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना मत भूलिए, बिकॉज आई लव रीडिंग योर कमेंट्स, राइट? और थैंक यू सो मच, और सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।